और वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। घोर पाप है। कोई आपने पार्टी दुनिया में देखा है क्या? महिलाओं को अधिकार नहीं देने का फैसला करके और उसको वो जीत मानते हैं। महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और असेंबलीज में ये हम सबका दायित्व है, उसको देना है। और उसको नहीं देने का कांग्रेस का मानसिकता और उस बिल को गिरा करके फिर जश्न मना रहे हैं। इससे बड़ा महिला विरोधी मानसिकता कैसे आप दर्शा सकते हैं? यही पूर्ण रूप से अपना छवि को इन्होंने दिखा दिया है। बहानाबाजी नहीं चलेगा, अलग अलग बहाना नहीं चलेगा। सीधा सीधी बात है, महिलाओं को जो अधिकार देना चाहिए उसको कांग्रेस और उसके साथियों ने गिराया है। तो हमारे लिए क्या, हम तो सरकार में है ही, हम तो चुन के आए हैं। लोगों ने वोट दिया है, मोदी जी के नेतृत्व में हमको तीसरी बार जनादेश देकर के सत्ता में बिठाया है। तो सरकार तो है। दुखी इसलिए कि महिलाओं को अपना अधिकार नहीं मिला। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को आप लोग भी बताना है, जश्न मनाने का जरूरत नहीं है। ये तो पाप काम किया है। महिलाओं को अधिकार नहीं देकर के जश्न मना रहे, ये तो शर्मनाक बात है। इसलिए ये जो बजट सेशन है बहुत सक्सेसफुल बजट सेशन रहा है। बस महिलाओं का अधिकार देने में असमर्थ रहा है। हमने कल पार्लियामेंट में भी कहा है कि महिलाओं को जो इज्जत, सम्मान और महिलाओं के लिए जो उत्थान देने वाला काम मोदी जी ने जो What if someone tracked ये पहले से भी और ताकत होकर के हम लोग आगे काम करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि पूरा प्रयास किया हम लोगों ने, महिलाओं का अधिकार मिले, पूरा ताकत लगाया। अब ये कांग्रेस और उसके साथी जो है मानने के लिए तैयार नहीं, तो उसको हम मारपीट करके जबरदस्ती तो वोट डलवा नहीं सकते हैं। उनका सोच ही महिला विरोधी है, तो हम उनको जबरदस्ती फिजिकली पकड़ के तो वोट नहीं डलवा सकते। तो हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हमने वोट डाला, उसका समर्थन मांगा। बार बार मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से, कांग्रेस के नेताओं से बार बार बात किया। वो सिर्फ चिट्ठी लिखता है, मीटिंग में आते नहीं है। बाकी पार्टी लोग सब आए मीटिंग में, गृह मंत्री जी, मैं, हमारा कानून मंत्री अर्जुन जी, कितने बार हम लोगों ने मीटिंग किया, सबसे मीटिंग किया। और कांग्रेस पार्टी सामने में आते नहीं है और फिर बोलता है कि चर्चा नहीं होते। सामने में नहीं आता है, चिट्ठी लिखता 3 बार, फिर बोलता है कि चर्चा नहीं करते। तो इस तरह का जो महिला विरोधी जो सोच है कांग्रेस पार्टी, वो तो देश का सामने में उजागर हो गया है। अफसोस की बात है, उसको तो महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा कांग्रेस को, लेकिन हम लोग तो अपना प्रयास है निरंतर, भविष्य में हम लोग करते रहेंगे। बिल गिर गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये लोकतंत्र की जीत है। राहुल गांधी का कहना है कि जो सरकार है अभी के दिल्ली से तमिलनाडु को चलाना चाह रही है। नहीं, ये जो अगर राहुल गांधी कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण देने वाला काम अगर गैर डेमोक्रेटिक है, तो फिर राहुल गांधी को कोई समझाना चाहिए कि महिलाओं को अधिकार देने वाला अनडेमोक्रेटिक कैसे हो गया। इसका तो जवाब हम दे ही नहीं सकते, उसका सोच क्या है। नहीं सर, वो लोग कह रहे हैं कि महिलाओं का अधिकार नहीं है। आप जो डिलिमिटेशन आप कर रहे हैं वो विमेन वो तो रिजर्वेशन देखिए, के मैं आड़ में आप कर इसको रहे हैं, मैं इसलिए अभी हम विरोध बहुत कर रहे हैं। डिटेल में बोलने का आवश्यकता नहीं है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि 2026 तक डिलिमिटेशन नंबर्स ऑफ सीट्स को फ्रीज किया गया है। तो उसको उठाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया है, अमेंडमेंट तो लाना पड़ेगा। और संख्या बढ़ा करके जब 54 करोड़ था तब 543 एमपी है, टोटल सीलिंग था 550। तो अब पॉपुलेशन 3 गुना लगभग बढ़ गया है। तो संख्या, महिलाओं को आरक्षण देने के साथ साथ जो भी एमपी बनेगा उसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 40 लाख वोटर है
और कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 60,000 है और किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 लाख है, किसी में 35 लाख है, तो थोड़ा सा जो पिछली 40-50 साल में जो डिसबैलेंस हुआ है उसको तो थोड़ा सा रीजिक करके उसको करेक्शन करना, तो वो तो हमारा जिम्मेदारी है। वो तो कल होम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा समझाया। मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस बेवकूफ है, कांग्रेस चालाक है। वो इस तरह का नहीं समझने का जो नाटक करता है, वो तो महिला आरक्षण को गिराने के लिए वो इसको ये करते हैं। ऐसा नहीं, वो नहीं समझते हैं क्यों डिलिमिटेशन को जोड़ना पड़ रहा है, और डिलिमिटेशन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारा भारत को बराबर सबको शेयर मिले, ये तो एक बहुत अच्छा प्रक्रिया था, सब मालूम है। और कांग्रेस के बाकी एमपीस लोग भी आके मुझे मिले हैं, कहा कि गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत अच्छा था, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ही नहीं मानते हैं, तो उसको कोई समझा नहीं सकते कांग्रेस के लोग। हम क्या करेंगे? सर, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? सर, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? और दूसरा, डिलिमिटेशन जो एक्ट है, वो तो डिलिमिटेशन कमीशन कैसे बनना है, डिलिमिटेशन एक्ट के माध्यम से क्या क्या करना है, वो नियम पुराना जो कांग्रेस समय का जो नियम है सेम है, एक फुल स्टॉप कोमा तक नहीं है, सेम डिलिमिटेशन जो जितने बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है, सेम अमेंडमेंट को कॉपी पेस्ट ही है। वो कांग्रेस जमाने का डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, वही कानून सर, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? वो लोग बार बार कह रहे हैं कि 2023 उसी एक्ट के आधार पे आप डिलिमिटेशन नहीं, कमीशन बनाएंगे? ये महिला विरोधी है। कांग्रेस पार्टी वो नहीं चाहते कि 1/3 रिजर्वेशन के माध्यम से, और कई महिला तो जनरल से भी चुन के आएंगे, वो नहीं चाहते कि इतना महिला संख्या लोकसभा और विधानसभा में होना चाहिए, ये कांग्रेस नहीं चाहते हैं। ये सर, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? Priyanka Gandhi and the other opposition members are now saying implemented in the existing 543. Is the government open to that कल suggestion? महिला आरक्षण का बिल गिराने के बाद आज नाटक मत करो, बोलो ये सर, ये डीएम के भी रिव्यू प्राइवेट साहब, मेंबर्स बिल ला रही है। सर, सवाल एक था, मैं जानना चाह रहा था कि आप कह रहे हैं कि अभी हमारी वार्ता हुई है लगातार, उससे पहले इस रिजर्वेशन बिल को लेकर के, संशोधन बिल को लेकर के अगर बात हुई है, तो उनका तो ये आरोप है कि वो चाह रहे थे कि 29 अप्रैल को आप बैठक विशेष बुलाए। आपने पहले क्यों बुलाए? उनकी नाराजगी मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हमको जल्दी करना था, तो हर पार्टी को हमने बात किया और हमने शेयर किया। आप ये हमारा कानून मंत्री साहब बैठे, उसको पूछिए, कागज जितना कैलकुलेशन कितना सीट बनने जा रहा है, किस स्टेट का कितना है, पूरा हमने शेयर किया एक एक पार्टी से, और सबने सराहना किया। When we had the meeting with all the political parties, we shared the projected proposal formula. Everybody appreciated, nobody opposed. But Congress never came forward to attend those meetings, and they only wrote letters. Kharge ji wrote 3 letters. We invited them for physical meeting, and they are writing letters. Why was it not part of the bill? The assurance that you gave, why वो was तो it कल not part बताया of the था। bill? ओहो, जब आप भाषण देते हैं लोकसभा में, तो आपका भाषण है वही तो एश्योरेंस होता है ना, वो आपका स्पीच। आप जैसे अगर कुछ चीज राइटिंग में नहीं है लेकिन वो बोलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एश्योरेंस। इसलिए एश्योरेंस कमिटी भी होता है। तो जो मिनिस्टर का स्टेटमेंट, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट होता है, वो तो गवर्नमेंट का पोजीशन है, और ऊपर से ये भी कह दिया कि आप लिखित में चाहिए, तो अलग से लिखित के लिए भी हम अमेंडमेंट करके भी पेश करेंगे। तो होम मिनिस्टर ने इतना बड़ा ऑफर दे दिया, तो फिर वो डर के भाग गया। वो तो फंसने वाले थे। सर, लेकिन सर, सबसे बड़ा सर, Let us not go into the trap what Congress is trying to lay after defeating the women reservation bill. Now please ask Congress party not to create further drama. They will be further exposed as anti-women. No need to create drama. Once the bill is defeated, they are exposed. Sir, what is PM's सर, लेकिन सर, bill? किरण सर, सबसे बड़ा सवाल अब ये उत्पन्न हो रहा है कि क्या अब आगे क्या होगा? क्या सरकार दोबारा से इस तरीके से देखिए, फ्यूचर में ला सकती हमने है? जब